सेशन में आप में से जो भी अभी लाइव कनेक्ट है भाई, वो एक बार प्लीज़ लेट मी नो इज़ एवरीथिंग फाइन, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, बताइए। सभी का स्वागत है भाई, सभी को राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का हमारा टॉपिक। जो हमने हरियाणा जीके की क्या कर रखी है भाई, एक सीरीज कर रखी है स्टार्ट, जिसे ज़बरदस्त सीरीज़ है जिसमें हम हरियाणा के जितने भी PYQ है 2015 से 2023 तक के, वो सभी इस में क्या कर रहे हैं भाई, कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग रहेगा, वो रहेगा भाई हरियाणवी फिल्म और आकाशवाणी से। हरियाणवी फिल्म और आकाशवाणी से HSC के द्वारा भाई जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन, कोशिश करेंगे आज हम इसको कंप्लीट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो भाई करें स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं भाई। बताइए, देवी शंकर प्रभाकर है ना, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। जल्दी से जो भी लाइव कनेक्ट है, वेरी गुड भाई। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। कहाँ से हैं भाई, ये सिनेमा से है ना। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा जगत से संबंधित है और वर्ष 1984 में देवी शंकर प्रभाकर द्वारा लिखित एवं निर्मित हरियाणवी जो फिल्म है भाई, ध्यान रखना कौन सी, चंद्रावल रिलीज हुई थी और आर्थिक रूप से काफी क्या हुई थी भाई, आर्थिक रूप से ध्यान रखना काफी सफल हुई थी। ओके, किसकी भाई है ना, देवी शंकर है ना प्रभाकर की। और ये किससे बिलोंग करते हैं भाई, सिनेमा जगत से। ओके, गुड इवनिंग भाई सुमन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान है ना, सॉरी हरियाणा, हाँ हलवा, सॉरी, सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी भाई। ऑप्शन ए सलमान ने, ऑप्शन बी रजनीकांत ने, ऑप्शन सी आमिर खान ने, ऑप्शन डी अक्षय ने। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जितने भी हैं जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए इसका। वेरी गुड भाई सुमन, सलमान खान ने। किसने निभाई थी भाई, सलमान खान ने निभाई थी पहलवान की भूमिका। करते हैं 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखिए जो निर्देशक हैं अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित फिल्म है सुल्तान। इसमें जो मुख्य भूमिका है एक पहलवान की थी, जो किसने निभाई थी, सलमान खान ने। और इस फिल्म के लिए वर्ष 2017 का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है, श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था भाई, सलमान खान को मिला था। ओके, 2017 में, इसलिए ये किस में पूछा गया है भाई, 2016 में। चलिए बताइए हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ है भाई, बताइए हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो और बताइए है ना। और हरियाणा जो पहला आकाशवाणी केंद्र है रोहतक में कब स्थापित किया गया था, ये भी बताइए। देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, सुमन ने। वेरी गुड भाई है ना। बताइए कब खुला था, कब स्थापित किया गया था भाई, पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे है भाई। वेरी गुड दिल से, रोहतक में। कहाँ पे है, रोहतक में। बताइए ईयर और बताइए, देखते हैं किसे पता है। लीजिए अगला क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड है ना। क्या है भाई, देखिए ध्यान से। हरियाणा में जो पहला आकाशवाणी केंद्र है 1976 में रोहतक जिले में स्थापित किया गया था। किसमें किया गया था भाई, रोहतक जिले में। अब डेट और बतानी पड़ेगी आपको है ना, बहुत इजी है। जब आपको ईयर पता चल गया तो आप अनुमान लगा ही लोगे। स्वागत है भाई अमित, नमस्ते भाई सलोनी। ओके भाई, चलिए करें भाई शुरू। बताइए आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी भाई। ऑप्शन ए 8 मई 1972 को, 8 मई 1976 को, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1975 को। बताइए कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ भाई कब हुई थी है ना, कब हुई थी। जैसा कि ऊपर मैंने बताया क्वेश्चन में 1976 में हुई थी, लेकिन डेट क्या रहेगी, 8 मई 1976। ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई सुमन, दिल शेर, वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया। चलिए भाई सलोनी फर्स्ट टाइम दिखे हो भाई मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए, लो भाई बहुत इजी है। बताइए हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं भाई, जल्दी बताइए फटाफट बताइए कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए देवी शंकर प्रभाकर, सफल नायक पूछा है, नायक ध्यान रखना। ओके, जगत जाखड़, ऑप्शन सी अनूप सिंह, ऑप्शन डी सुनील दत्त। बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी का क्या आया भाई,
ऑप्शन बी सुमन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना, नाइस भाई, है ना। चलिए जगत जाखड़ के बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक के रूप में जो जाखड़ हैं, जगत चंद्रावल फिल्म के नायक जगत जाखड़ रहे हैं, और सुनील दत्त हिंदी फिल्मों के क्या रहे हैं भाई, नायक रहे हैं ना, वैसे वैसे ही दे दिया ये, है ना, ये ध्यान रखना किसके नायक रहे हैं भाई, चंद्रावल के। तो बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट सेट करती हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट, हाँ भाई लो आ गया भाई, बताइए 1 मिनट। हरियाणा में डैश सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है भाई, बताओ कौन सा पुराना है ना, कौन सा है भाई, जल्दी से कमेंट करो, अभी बताया था कौन सा है भाई, कौन सा है, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर सही है। गुड इवनिंग पूनम, बताइए हमारा रोहतक, बिल्कुल भाई आपका रोहतक, है ना, बिल्कुल आप रोहतक से बिलोंग करते हो, उम्मीद है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, चलिए उससे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्या है देखिए, क्या है, हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया जो रेडियो है रोहतक में 1976 में रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, और 23 जुलाई 1900, है ना भाई, 27 को इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इसी कारण देश में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को भाई क्या मनाया जाता है, ध्यान देना यहाँ पे, एक और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को, ओके, 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है पता चल गया भाई। और रोहतक में कब खुला था, 8 मई 1976 को, कब खुला था, 8 मई 1976 को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डैश हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी भाई, बताइए कौन सी थी, हरियाणवी भाषा में पूछी। ऑप्शन ए चंद्रावल, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी वीर सेरा, ऑप्शन डी बहुरानी। तो बताइए कौन सी थी भाई, जल्दी से कमेंट करो, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, धरती, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया दिलसेर ने, उसके बाद मोनिका सांगवान ने भाई, वेरी गुड पूनम, नाइस। तो कौन सी थी भाई पहली, धरती थी, कौन सी थी, धरती, बताइए किस वर्ष वो हुई थी भाई, रिलीज हुई थी धरती, है ना। जितना भी आपको से उसके रिगार्डिंग पता हो ना भाई, फटाफट लिख दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ओके। हो सकता है वो फैक्ट इसमें ना बता रखा और आप लोग बता दो, तो जो भी क्वेश्चन आए उसके रिगार्डिंग आपको जितना कुछ भी पता है भाई लिखते रहा करो, ओके। चलिए भाई, धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी और 1968 में आई थी, और हरियाणवी भाषा की पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी, चंद्रावल। अगर आपसे पूछ ले पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी, तो चंद्रावल थी भाई, ये ध्यान रखना, ओके। ठीक है भाई, है ना, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के रिगार्डिंग बताना है भाई, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट है, धरती थी भाई, बताओ धरती क्या थी, जो धरती मूवी है वो क्या थी, है ना, धरती डैश थी भाई, बताइए क्या थी भाई, फटाफट बताओ भाई। 292 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा, सी आएगा, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, पहली हरियाणवी फिल्म थी, क्या थी भाई, पहली हरियाणवी फिल्म थी। दिलशेर, वेरी गुड, सुमन, नाइस भाई, सभी बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड पूनम, पहली हरियाणवी फिल्म थी, ओके, सभी का सही है भाई। आइए, जो धरती है पहली हरियाणवी फिल्म थी जो 1968 में रिलीज हुई, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भाई क्या है, अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और 1982 में तीसरी हरियाणवी फिल्म क्या नाम है भाई, बहुरानी रिलीज हुई, जो पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी भाई, ओके। पूजा देवी, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए कीजिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, नेक्स्ट लीजिए, बताइए पगड़ी फिल्म के बारे में कितना कुछ जानते हो भाई, बताइए फटाफट। पगड़ी जो फिल्म है, बताइए कब इसको अवार्ड मिला, इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं, फटाफट कमेंट करो भाई, है ना। पगड़ी का जो है, किसे भाई श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था, जो भी कुछ पता हो आपको पगड़ी के बारे में वो भी बताइए, और किसने इसको निर्देशित किया था ये भी बताइए, देखते हैं कौन कौन बताएगा। वेरी गुड भाई सलोनी, बहुत अच्छा। हरियाणा 12 वाली, राम राम भाई, राम राम। चलिए जवाब दीजिए, मैंने पूछा आपसे किसके बारे में, पगड़ी दी ऑनर के बारे में, है ना। बताइए हेतु श्रेष्ठ सहायक जो कलाकार हेतु किसे दिया गया था भाई, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, सभी का सही है, बलजिंदर कौर को, है ना। वेरी गुड भाई, सभी का सही है, वेरी गुड, नाइस भाई। चलिए पढ़ते हैं, देखो भाई, मार्च 2015 में 62वें राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना, 2014 की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा अच्छे से, हाँ, और राजीव जो भाटिया द्वारा निर्देशित फिल्म दी पगड़ी ऑनर सम्मान को श्रेष्ठ हरियाणवी पुरस्कार मिला, और जो बलजिंदर कौर हैं उनको पगड़ी दी ऑनर के लिए श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का क्या मिला था भाई, पुरस्कार मिला था, क्या मिला था भाई, पुरस्कार मिला था, ओके।
ठीक है भाई, वेरी गुड, नाइस, है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे भाई? बताइए कब दिखाई दिए थे आखिरी बार, फटाफट कमेंट करो भाई। ऑप्शन ए किसमें भाई? जोली मूवी में। ऑप्शन बी बॉस में। ऑप्शन सी सुल्तान में। ऑप्शन डी, है ना, फटाफट बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखते हैं कौन कौन बताएगा किसमें थे। ए, वेरी गुड भाई संदीप, स्वागत है आपका। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए फटाफट। ए सभी का सही है, वेरी गुड भाई। पूजा देवी हरियाणा वाली सभी सही बता रहे हैं, दिल से वेरी गुड भाई, नाइस। मोनिका, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? किस में दिखाई दिए थे? जोली मूवी में दिखाए थे, LLB 2 में। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। लो भाई, क्या है? जो फिल्म कलाकार है सीताराम पंचाल जींद से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने पान सिंह तोमर, है ना, बैडमिंटन क्वीन और स्लम डॉग, है ना, मिलियनियर और पीपली लाइव और दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवियों में क्या किया है भाई? अभिनय किया था। और उनके द्वारा जो अंतिम अभिनीत फिल्म थी वो कौन सी थी भाई? जोली LLB 2 थी। और सीताराम पंचाल की जो मृत्यु थी, पंचाल की जो मृत्यु थी 10 अगस्त 2017 को कहाँ हो गई थी भाई? बम्बई में हो गई थी। और इनकी जो अदर मूवी हैं वो भी ध्यान में रखना भाई, किस किस में उन्होंने काम किया है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, लीजिए, उसी से रिलेटेड आ गया भाई, है ना। चलिए बताइए क्या है भाई? जो सीताराम पंचाल है, पंचाल ने निम्न में से सभी बॉलीवुड सूची में अदाकारी की है, एक को छोड़ के। लो भाई, आ गया ना, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? अभी मैंने नाम लिए थे, फटाफट बताओ भाई। सबसे पहले दिया आंसर संदीप ने, उसके बाद सुनील, स्वागत है भाई आपका, वेरी गुड भाई सुनील, दिल से, है ना, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। अमित, पूजा, सभी का सही। दंगल, वेरी गुड भाई सुनील, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? दंगल। बाकी सभी में इसने क्या किया था भाई? काम किया था, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, सेम एज इट। ये क्या है भाई? एक भारतीय एक्टर थे और इन्होंने दंगल में काम नहीं किया था। और इनकी फिल्मों में स्लम डॉग, है ना, पान सिंह तोमर और बैड क्वीन और पीपल लाइव और दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये हैं भाई, ठीक है, और ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट बताओ फटाफट। पहली हरियाणवी फिल्म बताओ कौन सी थी भाई? जल्दी से कमेंट करो। दूसरी बार रिपीट हुआ है भाई, है ना, दूसरी बार रिपीट हुआ है। बताइए कब आई थी, है ना, ईयर और बताओ। देखते हैं किसे ध्यान है भाई। सबसे पहले जो जवाब दिया किसने दिया? पूजा देवी ने दिया भाई। उसके बाद अमित, नाइस, सुनील, वेरी गुड, हरियाणा 12 वाली भाई, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। मोनिका ने बताया धरती 1968 में, दिल से, वेरी गुड भाई, नाइस। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। पहली हरियाणवी फिल्म धरती है और ये 1968 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म सफल नहीं हो पाई थी। 1982 में जो तीसरी हरियाणवी फिल्म कौन सी रिलीज हुई थी भाई? बहू रानी। और यह फिल्म पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी भाई। कौन सी थी पहली? राजेंद्र भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए नेक्स्ट। प्रसिद्ध अभिनेत्री भाई जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है भाई? बताइए, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री है जूही चावला किस से है भाई? बताओ इसका, उनका संबंध किस जिले से है? फटाफट जवाब दो भाई, बहुत इजी है, अम्बाड़ा से भाई। सबसे पहले जवाब दिया संदीप, उसके बाद दिलशेर, उसके बाद सलोनी, फिर हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई, है ना, बहू रानी। ओके भाई मोनिका, क्या बता रहे हो जी? जूही अम्बाड़ा से, वेरी गुड भाई सुनील, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। इसका मतलब फिल्म के रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन फुल है भाई। अभी तक एक भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है भाई, है ना। देखिए, जो अभिनेत्री है जूही चावला, उसका जन्म हरियाणा के अम्बाड़ा में हुआ था। और कब हुआ था भाई? 13 नवंबर 1967 को हुआ था। और इनकी माता का नाम भाई मोना चावला और पिता का नाम क्या था? M चावला। और जूही चावला 1984 में भाई, ये भी ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1984 में ये क्या बनी थी भाई? क्या बनी थी? मिस इंडिया चुनी गई थी भाई, बिल्कुल, है ना। सलोनी बता रही है जो परिणीति है वो भी कहाँ से है भाई? अम्बाड़ा से है, बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल सही भाई। नमस्ते भाई राजेंद्र। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या है भाई? हरियाणा के ख्वाजा अहम अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। बताइए क्या शामिल नहीं है? 298 का आंसर है, क्या आएगा भाई? जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई? जल्दी से जवाब दो, फटाफट कमेंट करो भाई, वेरी गुड भाई, है ना। ऑप्शन बी सुनील, नहीं भाई, ऑप्शन बी नहीं आएगा इसका।
क्या आएगा भाई, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, डी 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 डी, है ना, क्या आएगा, डी आएगा। ओके चलिए पढ़ते हैं, है ना। ये थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट है भाई, है ना, थोड़ा सा क्या है मिस प्रिंट, देखना। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल और ख्वाजा अहमद अब्बास एक भारतीय फिल्म निर्देशक, है ना, पट कथा लेखक और उपन्यासकार, और क्या है भाई, उर्दू और हिंदी अंग्रेजी के क्या थे भाई, पत्रकार थे। उन्होंने क्या भाई 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म कब हुआ था, 7 जून 1914 को। कहाँ पे हुआ था भाई, कहाँ पे हुआ था, पानीपत में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1987 को हुई थी भाई, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए 299 का भाई 2015 में रिलीज की गई भाई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बहुत आसान है भाई, बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, है ना। सबसे पहले बताया भाई, किसने बताया, सबसे पहले बताया भाई दिलसेर ने। आफ्टर दैट पूजा, वेरी गुड पूजा, हरियाणा वाली, नाइस भाई, सभी का करेक्ट है भाई, सभी का। ओके संदीप, वेरी गुड भाई। पगड़ी, पगड़ी के बारे में बताइए, है ना, पगड़ी, पगड़ी मूवी के बारे में बताइए भाई, है ना, क्या क्या जानते हो आप। वर्ष 2015 में रिलीज हुई हरियाणवी फिल्म, है ना, पगड़ी, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसके जो निर्देशक थे वो कौन थे, ये भी ध्यान रखना, कौन थे, राजीव भाटिया। ओके, और यह फिल्म हरियाणवी परंपरा और रीति रिवाज को क्या है भाई, दर्शाती है। ओके ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये लीजिए भाई, अब बताना है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हरियाणा के, बताओ भाई किस जिले के रहने वाले हैं, बताइए किस जिले के रहने वाले हैं, फटाफट कमेंट करो, है ना, किस जिले के रहने वाले हैं। 300 का आंसर दो भाई, अब तक 300 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, जल्दी से बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, यमुनानगर के। कहाँ के भाई, यमुनानगर के, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले जवाब दिया किसने भाई, सबसे पहले बताया भाई संदीप ने, उसके बाद बताया सुनील ने, उसके बाद सलोनी, वेरी गुड है। हरियाणा 12 वाली ने भी दिया भाई, उसके बाद मोनिका, राजेंद्र भाई, सभी का। ए कौन बोल रहा है भाई, ए नहीं आएगा, यमुनानगर आएगा। क्या आएगा, यमुनानगर, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। कहाँ से सुनील दत्त, कहाँ से बिलोंग करते थे, सुनील दत्त के बारे में बताओ भाई, क्या क्या जानते हो। जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को अभी विभाजित भारत के झेलम में हुआ था, और परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भाई इनके जो पूर्वज थे वो हरियाणा के कहाँ पे आ गए थे, यमुनानगर के मंडोली में अपना पैतृक क्या बनाया था भाई, निवास बना लिया था। और इनका जो वास्तविक नाम है भाई, बताइए क्या था इनका वास्तविक नाम, बलराज दत्त था भाई, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है भाई। इनका जो सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या था, बलराज दत्त था, और वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई, 2005 में हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, है ना, वेरी गुड भाई, है ना, जवाब दे भी दिया भाई संदीप ने। संदीप ने जवाब दिया 301 का, क्या दिया है बी, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, वेरी गुड, है ना। मोनिका, बलराज दत्त, ध्यान रखना भाई, है ना, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय जो फिल्म है जिसके गीत सबसे ज्यादा क्या रहे थे भाई प्रचलित, कौन सी है, कौन सी है, चंद्रावल, कौन सी है भाई, चंद्रावल, वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, सबसे पहले जवाब दिया था संदीप ने भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं इसके बारे में। जो चंद्रावल फिल्म है 1984 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं भाई जयंत, क्या है भाई, अभिनेता हैं, अभिनेता कौन थे भाई, मिक्सअप कर दिया है ना। जो अभिनेता है और अभिनेत्री कौन थे, जगत जाखड़, है ना, जगत जाखड़, जिसमें मूवी में इनका क्या नाम था भाई, सूरज। और उषा शर्मा है, उनका क्या नाम था, चंद्रावल, क्या नाम था भाई, चंद्रावल। हाँ, अगले का आंसर दे दिया, वेरी गुड, है ना। चंद्रावल मूवी के बारे में मत बताना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के बारे में फैक्ट बताया करो, इतनी जल्दी मत करो। बताइए सोनू, 1 मिनट रुकिएगा, सोनू निगम किस जिले से हैं भाई, किस जिले से हैं भाई, सबसे पहले बताया भाई दिलसेर ने भाई, सबसे पहले किसने बताया, दिलसेर ने, उसके बाद भाई अमित ने, फिर पूजा ने, फिर भाई ये राजीव। स्वागत है भैया आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं आपको, है ना भाई। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, फरीदाबाद। क्या आएगा भाई, फरीदाबाद, है ना। चलिए सभी ने सही बताया। बताइए सोनू निगम के बारे में बताओ, देखते हैं कौन बताएगा, सोनू निगम, बताओ भाई सोनू निगम के बारे में क्या पता है ना,
क्या है ये, किस उस चीज से बिलोंग करते हैं, बताइए। देखते हैं कौन कौन बताएगा। ये तो बता दिया फरीदाबाद से, है ना। चलिए पढ़ते हैं ना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में बताया करो। सोनू निगम का जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में। और सोनू निगम क्या भाई, गायकी की शुरुआत किसने वर्ष में कर दी थी? 3 वर्ष में, अपने पिता के साथ स्टेज साझा करके। और क्या था भाई, कौन सा था, क्या हुआ तेरा वादा में हुई थी। किस में हुई थी, क्या हुआ तेरा वादा। है भाई, बहुत बढ़िया गाना है, अगर नहीं सुना है तो सुनिएगा, है ना भाई। मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट है भारतीय अभिनेत्री परिणीत चोपड़ा, बताइए कहाँ पे हुआ था भाई। ऑलरेडी बच्चों ने बता दिया था कहाँ पे हुआ था भाई, बताइए जल्दी से कमेंट करो फटाफट, कहाँ पे हुआ था भाई, है ना। कहाँ पे हुआ था, ऑलरेडी आप बता चुके हो कहाँ पे हुआ था। जहाँ जूही चावला का हुआ था। जहाँ पे किसका हुआ था भाई, जूही जूही चावला का। सबसे पहले जवाब दिया हरियाणा वाली ने, उसके बाद सुनील ने, उसके बाद सलोनी ने। वेरी गुड भाई अमित, नाइस, है ना। पूनम वेरी गुड भाई, सभी का सही है ना। चलिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, अम्बाड़ा से। अब ये बताओ भाई, जो परिणीति चोपड़ा है, इनकी शादी किससे हुई है? देखते हैं कौन बताएगा, है ना। कितने अपडेट हो आप बताइए, है ना। देखते हैं, बताइए। भारतीय हिंदी फिल्म, है ना, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई? अम्बाला से। और हरियाणा में ये क्या है, एक पंजाबी परिवार है, परिवार से क्या करती हैं भाई, बिलोंग करती हैं। और लेडीज वर्सेस रिंकी बैल और इश्क जादे और हंसी तो फंसी और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों में इन्होंने क्या किया है भाई, काम किया है जी, है ना। क्या किया है भाई? संजय मान, नमस्ते भाई, नमस्ते। राघव चड्डा से, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये देखते हैं कौन बताएगा, है ना। सब पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए आइए, किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गत्य है। यह हरियाणा में कहाँ है भाई, बताइए कौन सा है। ये दुबई है ना। किंगडम ऑफ ड्रीम्स क्या है भाई, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, बताइए कहाँ पे है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। आप पार्टी से सुमन, वेरी गुड भाई, है ना। सुनील बीजेपी से नहीं भाई, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, संदीप ने, गुरुग्राम से। सुनील वेरी गुड, हरियाणा वाली। ये कहाँ पे है भाई, किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे है, गुरुग्राम में। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, गुरुग्राम। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। देश का पहला लाइव मनोरंजन की शुरुआत सेक्टर 29 गुरुग्राम में हुई थी। इनका जो उद्घाटन है भाई 29 जनवरी 2010 को। बताइए 2010 में गुरुग्राम को और क्या हुआ था, देखेंगे कौन बताएगा। और है ना, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करो भाई, क्या हुआ था 2010 में, है ना, बताइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट जवाब दीजिए। अक्षय कुमार भाई क्या है, अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों के लिए डैश राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था भाई, बताइए किस फिल्म के लिए जीता था भाई। ऑप्शन ए बी सी, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए किसके लिए जीता था भाई, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल भाई, मेट्रो 10 की शुरुआत हुई थी, मोनिका ने बताया 2010 में। वेरी गुड है। संजय ने बताया मेट्रो चली थी, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। हाउसफुल के लिए नहीं भाई, है ना, देखिए ध्यान से। लेकिन देखिए ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, है ना। ये आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा। चलिए बता देते हैं। ये देखिए, रुस्तम एक देशभक्त नौसैनिक अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और कौन से भाई, 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार अभिनेता का भाई क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इनको। ओके, रुस्तम में, किस में भाई, रुस्तम में, ध्यान रखना भाई, है ना। ये गलत हुआ है तो गलत को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। रुस्तम मूवी के लिए मिला था भाई। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या है भाई, इनमें से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा भाई निर्देशित नहीं है भाई, बताइए कौन सी नहीं है, जल्दी से कमेंट करो भाई, बताइए जो मीरा नायर है उनके द्वारा कौन सी निर्देशित नहीं है, फटाफट कमेंट करो भाई, बताइए फटाफट कौन सी नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, देखते हैं किसे पता होगा। मुझे नहीं लगता होगा भाई सभी का ये सही होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है ना। नेट नहीं चल रहा जी, ओके भाई ठीक है, बताइए क्या आएगा, सी नहीं आएगा भाई, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, अर्थ, है ना, क्या आएगा, अर्थ। देखिए अर्थ, है ना,
ये जो है फिल्म को मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं किया गया था, इसे महेश भट्ट द्वारा निर्देशित और लेखन किया गया था। और बाकी जितनी भी मूवी हैं इसका जो किया था निर्देशन किसने किया था भाई, मीरा नायर द्वारा किया गया था। ओके, अर्थ ओके, ठीक है भाई, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 307 बताइए, इनमें से निम्न सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित रही हैं, एक को छोड़कर। बताइए भाई कौन सी को छोड़कर, ठीक है भाई, कौन सी को छोड़ के, है ना। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कौन बताएगा, है ना भाई, बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो, ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जवाब दिया भाई संदीप ने, वेरी गुड भाई सुनील, बिल्कुल। सुल्तान तो है भाई मोनिका, सुल्तान तो सलमान खान ने, है ना, आप भूल गए, सुल्तान भाई बड़ी हिट हुई थी, ठीक है। तो इसका जो क्या रहेगा भाई, सी रहेगा, सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले संदीप ने बताया, इसका आंसर आएगा सी, है ना। सबरजीत क्या है भाई, सबरजीत। आइए पढ़ते हैं, देखो उपरोक्त में दंगल और सुल्तान फिल्म हरियाणा की पृष्ठभूमि पर है, और जो सबरजीत फिल्म है वो पंजाब की पृष्ठभूमि पर है। संदीप ने जैसा बताया वैसा बिल्कुल करेक्ट है भाई, और ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। और जो सबरजीत है अनजाने में भाई क्या है, सीमा पार कर पाकिस्तान चला जाता है, क्या करता है, पाकिस्तान चला जाता है। ओके, दंगल में आमिर खान बिल्कुल भाई, है ना, महावीर फोगाट का रोल निभाया था, बिल्कुल निभाया था मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है, चलिए भाई भाई, है ना, चलिए बताओ। सुनील जोवर है एक कलाकार और क्या है भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन है, सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्रान कान। बताइए इनके द्वारा कौन सा रोल सबसे ज्यादा वो किया गया था भाई, है ना, फेमस हुए थे जिसकी वजह से ये। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी, सी सबको पता है इसका, है ना। सबसे पहले किसने बताया भाई, संजय ने, है ना। उसके बाद किसने बताया भाई, उसके बाद सुनील ने, वेरी गुड पूजा, सभी का सही है भाई, वेरी गुड भाई रोहित, सभी का सही है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी, सी, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। चलिए भाई करते हैं ना, क्या है, जो सुनील ग्रोवर है भाई सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र, है ना, कौन सा भाई, गुत्थी, है ना, और डॉक्टर गुलाटी। और जो गुत्थी किरदार है वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा नामक कार्यक्रम से संबंधित है, और जो डॉक्टर क्या है भाई गुलाटी कपिल शर्मा शो से है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा, कौन से शो से है, ठीक है। HSC कुछ भी पूछ सकती है भाई, इसीलिए ध्यान से पढ़ा करो। चलिए, प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था जी, बताइए कहाँ पे हुआ था ओमपुरी का, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। कहाँ पे हुआ था, अंबाला में भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, राजीव, वेरी गुड भाई, स्वागत है आपका। उसके बाद संजय, उसके बाद सलोनी, फिर कैप्टन भी आ गए हैं भाई मैदान में, स्वागत है आपका। फिर हरियाणा वाली, नाइस भाई, ये सबका सही है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, अंबाला। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, अंबाला। लीजिए, ओमपुरी है इनका जो जन्म है 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में, है ना, पंजाब। अब क्या है, ये हरियाणा में हुआ था। और 6 जनवरी 2017 को 66 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था भाई, निर्धन हो गया था, है ना, क्या हो गया था। ठीक है भाई, चलिए अच्छा अगला बता दिया क्या, वेरी गुड भाई, है ना। ऑप्शन नहीं देखे और आपने बता दिया फरीदाबाद में। फरीदाबाद में और कौन थे, अभी क्वेश्चन किया था, बताओ कौन थे। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति बताइए किस विधा के कारण है ना, बताइए किस कारण है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी, है ना। सी क्या कहता है भाई, फिल्मों में क्या है, ये गायिका, फिल्मों में क्या है, गायिका है, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, गायिका, गायिका, है ना, सभी ने सही बताया भाई, बिल्कुल भाई। ओके उषा, नमस्ते भाई। चलिए बताइए, लेट आए हो, चलिए ऑप्शन सी आएगा, फिल्मों में क्या है, ये गायक है भाई। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ऋचा शर्मा की जो खाती है फिल्मों में गायिका के लिए है, ऋचा शर्मा का जो डेब्यू सॉन्ग है भाई कौन सा है, सलमा पे दिल आ गया। कब गाया था इन्होंने, 1996 में। ध्यान रखना भाई, इनका पहला गीत कौन सा था। ओके, मनोज कुमार, राम राम भाई, राम राम। आइए, माय नेम इज खान 2010 में गीत, है ना, शहजादा के लिए इन्होंने मिर्ची संगीत पुरस्कार से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था, है ना। ये ध्यान रखना, इनका पहला जो सॉन्ग था, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म के लिए भाई सबसे ज्यादा सफलता मिली थी भाई, किसके लिए मिली थी, बताओ भाई फटाफट। पहला ही क्वेश्चन था, बताइए किसके लिए मिली थी। ओके भाई, सजना पे दिल आ गया। ओके ठीक है भाई, नैनो में सपना, क्या बात है ना,
सब पता है आपको, फिल्मों के बारे में कितना ही पूछ लो। नाइस, है ना। ऑप्शन ए वेरी गुड भाई, सभी का सही, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रावल, बताइए चंद्रावल कब आई थी? चंद्रावल के बारे में बताओ भाई फटाफट, है ना। कब आई थी, कब रिलीज हुई थी? लीजिए, देवी शंकर प्रभाकर की हरियाणवी फिल्म चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई, और ये आर्थिक रूप से काफी सफल रही। और इसकी जो फिल्म की जो पटकथा है भाई, महाराणा प्रताप के वंशज पर आधारित है, जिसका मुख्य पात्र भाई चंद्रावल, कौन भाई, किसने निभाया था? उषा शर्मा ने, है ना। गढ़िया लोहार जनजाति के मुखिया जोधा सरदार की क्या थी भाई, ये पोती थी, और अपने आप को महाराणा प्रताप के ये क्या है भाई, वंश से जोड़ती हैं। ओके, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, चलिए करें नेक्स्ट। वेरी गुड भाई, चलिए बताइए, है ना। चलिए बताओ भाई, ये तो आपको आता ही है ना। बताओ, दंगल फिल्म में आमिर खान ने डैश का किरदार निभाया था, है ना। बताइए किसका किरदार निभाया था भाई। वेरी गुड भाई, सभी ने सही जवाब दिया, 1984 में, है ना भाई। सबसे पहले बताया किसने? महावीर सिंह फोगाट, सुमन ने। उसके बाद, है ना, अमित क्या लिख रहे हो? फादर, सी। वेरी गुड भाई, सभी का सही है, वेरी गुड भाई, नाइस, बहुत बढ़िया भाई, है ना। इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? महावीर सिंह फोगाट। क्या आएगा? महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था आमिर खान ने। चलिए बताइए, दंगल फिल्म कब आई थी, है ना। और बताओ भाई, है ना, कब रिलीज हुई थी? देखते हैं कौन बताएगा। दंगल फिल्म किस वर्ष आई थी, है ना। महावीर फोगाट, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, सभी का वेरी गुड भाई, नाइस। सभी बच्चे वेल डन भाई। लीजिए बताइए, दंगल फिल्म में आमिर खान ने भाई महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया। महावीर सिंह फोगाट क्या थे? भारतीय पहलवान और वरिष्ठ ओलंपिक कोच थे, और महिला पहलवान गीता फोगाट के पिता और क्या है भाई, ये कोच हैं। और फोगाट को भारत सरकार द्वारा भाई कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य। कौन सा भाई? द्रोणाचार्य। वेरी गुड भाई, है ना। और दंगल फिल्म 23, है ना, 23 दिसंबर 2016 को आई थी भाई, है ना, ये भी ध्यान रखना। चलिए भाई, बच्चों ने तो नेक्स्ट का भी बता दिया। क्या है भाई? 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत बहुत, ये दोबारा आ गया भाई, रिपीट हो गया। तो इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? चंद्रावल भाई, सभी का सही, है ना, सभी का सही, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस भाई, नाइस, है ना। चलिए, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, वर्ष 1984 में, 1984 में। वेरी गुड भाई, एग्जाम प्रो, स्वागत है आपका। वेरी गुड भाई मनोज। रिलीज हुई चंद्रावल फिल्म एवं इनके गीत काफी लोकप्रिय रहे। हरियाणा में फिल्म जगत की शुरुआत भाई 1968 से मानी जाती है। ध्यान दीजिए, हरियाणा में फिल्म जगत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1968 से। ओके, वही चंद्रावल के बार, है ना, राज्य क्या आ गई थी भाई? बाढ़ आ गई थी उसके बाद। ओके, चंद्रावल के बाद राज्य में फिल्मों की क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, ये लिख रखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट था। चलिए, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम भाई निर्माण केंद्र दूरदर्शन, बताइए किस स्थान पर है? अब है या नहीं है, और कहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है? बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं कौन बताएगा। मैं आपसे कुछ नई चीज भी पूछ रही हूँ, तो वो भी बताना, ठीक है। अब कहाँ पे है ये भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। ओके, इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? कहाँ पे है दूरदर्शन? हिसार में, हिसार में, बिल्कुल भाई, हिसार में। सबसे पहले सुमन ने बताया, उसके बाद उषा ने, फिर दिलसेर, कैप्टन सलोनी। गुरुग्राम कहाँ बता रहे हो भाई? सलोनी आपका गलत है बच्चे, है ना। चंडीगढ़ में, सुनील ने बताया चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में, वेरी गुड भाई मुस्कान, सभी का सही है, वेरी गुड है अमित, नाइस भाई, है ना। अब कहाँ पे है? अब कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में, लेकिन पहले कहाँ था? हिसार में। अच्छा ये बताओ, इसका जो है उद्घाटन है किस वर्ष किया था और किसने कराया था? देखते हैं कौन बताएगा। जो दूरदर्शन केंद्र है, चलिए बताइए, दूरदर्शन केंद्र किसने किया था? देखते हैं कौन बताएगा। हरियाणा सरकार के जो स्वामित्व वाला एकमात्र दूरदर्शन जो केंद्र है, हरियाणा के हिसार में था, अब नहीं है। 2002 में इसका क्या किया गया था भाई? किसने कराया था भाई? देखते हैं कौन बताएगा, किसने किया था बताओ। चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल कर दिया भाई कैप्टन। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई। फिल्मों से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। अब आगे इसके बारे में भी मुझे लगता है आप सभी को पता होगा भाई, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चों का गलत होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेशभूषा और रीति रिवाज से रिलेटेड। ओके, चलिए करें शुरू भाई, है ना। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है भाई? बताइए किस का में पहना जाता है? सभी का भाई, कान में, कान में, वेरी गुड भाई। सबसे पहले दिलसेर ने, फिर पूजा ने, फिर कैप्टन साहब ने, उसके बाद में रोहित, फिर सुमन सिंह ने, फिर हरियाणा 12 वाली ने। वेरी गुड भाई, है ना। ईयर, ईयर, कान में, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। इसका जो आंसर आएगा सलोनी, कान में। कहाँ पे भाई? कान में, वेरी गुड भाई, है ना, सभी का सही है। लड़कियों का मुझे नहीं लगता ये गलत होंगे भाई, है ना।
2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा में स्त्रियों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले भाई बुजली, यह सोने और चांदी से निर्मित कान का गहना होता है। इसे आमतौर पर बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। और अन्य कौन कौन से हैं भाई कान के आभूषण, फटाफट कमेंट करो। दूसरे कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई बताइए फटाफट, कौन कौन से हैं। क्या है भाई, कर्णफूल हो गया, एक मिनट भाई, है ना, बाली हो गया, और क्या हो गया भाई, झुमकी हो गया, है ना। ये सब किस में पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, लगा दिया आपके लिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को डैश कहा जाता है भाई, बताइए क्या कहा जाता है। 2019 में पूछा गया था, और अब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, है ना, एक पेपर में आया हुआ था, जो अभी पेपर हुआ लेटेस्ट, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जल्दी से बताओ भाई, इसका जो आंसर डी आएगा भाई, डी 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 डी। वेरी गुड भाई, है ना, गुल्लीबंद कहते हैं सबसे पहले कैप्टन ने, उसके बाद भाई पूनम ने। वेरी गुड भाई, दिल से रूसा सभी का सही है, किसी का गलत नहीं भाई। वेरी गुड अमित, हरियाणा वाली, मनोज, सभी का सही है भाई। इसका जो आंसर आएगा गुलबंद आएगा भाई, क्या आएगा, गुलीबंद आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। ऊन के बने मफलर को गुलीबंद के नाम से जाना जाता है, और ये भाई शीत ऋतु में गले में पहना जाता है। ओके वेरी गुड भाई, ये सभी का सही है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता। किसमें पूछा, गले में पहनने में नहीं आता, तो बताइए क्या नहीं आता। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करो। रोहित बी, ओके भाई। पारस, जय श्री श्याम भाई, थोड़ा सा लेट हो गए पारस, कहाँ पे है वो। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करो भाई। फूल 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 है सबका। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। नाइस भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, फूल आएगा भाई, है ना। फूल आभूषण सोने या चांदी का बना है, जो सिर पर बांधा जाता है ना। बाकी जो असली हो गया, गलसरी हो गया, बटन हो गया, मटरमाला हो गया, और जो गंठी हो गया, जो गुलबंद है, जालरा है, हरियाणा राज्य में पहने जाने वाले किसके आभूषण है भाई, गले के, है ना। जिसके बारे में पूछा जाए ना, है ना, उसी से रिलेटेड बताया करो भाई। जैसे गले की बात हुई तो गले में क्या क्या पहना जाएगा, ये लिखा करो फटाफट। चलो भाई लो, अगला क्वेश्चन आ गया, बताइए। जो खोड़िया है, नृत्य का आ गया बीच में, है ना, बताइए खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजन का कार्यक्रम है भाई, बताओ किस अवसर पर है। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से। खोड़िया, खोड़िया बताओ भाई। मैरिज, मैरिज, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने, कैप्टन साहब ने। उसके बाद में लड़के की बारात जाने के बाद घर की औरतें करती हैं। वेरी गुड भाई पारस, पूजा, वेरी गुड भाई, लड़के की शादी पर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल, है ना। नाइस भाई, सभी का मैरिज पर। ओके भाई, चलिए ठीक है भाई। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा भाई, लड़के की शादी के अवसर पर, ए आएगा भाई। चलिए पढ़ते हैं, खोड़िया। खोड़िया लड़के की शादी के अवसर पर भाई किया जाता है। खोड़िया ऐसी रस्म है जिसमें शादी के घर बारात निकलने के बाद औरतें निभाती हैं। और खोड़िया नृत्य में सभी महिलाएं ग्रुप में इकट्ठा होकर पति पत्नी और जीजा साली के हंसी मजाक वाले गीत गाती हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी, बताइए। हरियाणा में कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है भाई, बहुत इजी है, बताओ किस पे दिया जाता है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट भाई, किस पे दिया जाता है। वेरी गुड भाई, सभी का सही, 30 पे। उषा, नाइस भाई। मोनिका, कैप्टन। एम के भाई, स्वागत है आपका। राकेश भाई, स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ भाई, वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, तीज पर, है ना। बताइए कोतली, है ना, किस पे, तीज पे दिया जाता है भाई। और कब दिया जाता है बताइए, तीज पे। हरियाणा में कोतली उपहार तीज के अवसर पर दिया जाता है। ये उपहार भाइयों द्वारा बहन को दिया जाता है। और सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है भाई, तीज का त्योहार। ओके। और अम्बाला जिले के पंजोखेड़ा नामक स्थान पर क्या होता है भाई, मेले का भी क्या होता है भाई, आयोजन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके भाई, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए भाई, सभी का सही है। नेक्स्ट, ओके भाई, लो भाई, अगले का भी बता दिया बच्चों ने। हाँ, कडूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं, बताओ भाई किस अंग में पहनती हैं, फटाफट कमेंट करो। 320, 320 का आंसर क्या आएगा भाई, फटाफट कमेंट करिए, बताइए किस में पहनती हैं 320। ऑप्शन ए उंगली में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी, बताओ भाई ऑप्शन सी क्या है, बाजू में, ऑप्शन डी पैर में। तो बताइए कहाँ पे पहनती हैं, है ना, कहाँ पे पहनती हैं, हाथ में, हाथ में, हाथ में पहनती हैं भाई, हैं। तो सी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। इसमें गड़बड़ कर रहे हैं भाई बच्चे, इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है बाजू में, किस में पहनती हैं भाई, बाजू में, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, बी वाले गले में कैसे आएगा भाई, हाँ भाई, क्या आएगा, सी आएगा बाजू में। ओके,
लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं भाई? बताओ क्या कहते हैं, पगड़ी को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई, ये तो पता होना चाहिए लड़कों को सभी को। उषा सी भाई, उषा सी, वेरी गुड भाई। रोहित, नाइस, एम के, मोनिका, पूजा, दिलसेर, कैप्टन, उषा, वेरी गुड भाई। सभी का सही है। क्या आएगा भाई? सुमन, है ना? ऑप्शन सी आएगा, खंडवा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खंडवा कहते हैं। वेरी गुड। और पगड़ी को भाई क्या माना जाता है? सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। नाइस भाई, है ना? मनोज, वेरी गुड भाई। चलिए बताइए, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। बताइए, बुजनी जो आभूषण है धारण किया जाता है कहाँ पर भाई? जल्दी से बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? नहीं भाई, बुजनी 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 बुजनी। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बुजनी कहाँ पहनी जाती है भाई? जल्दी से बताओ लड़कियों। दिलसेर ने बताया, वेरी गुड। सुमन, नाइस भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या? कानों में। कहाँ पे भाई? कानों में पहनी जाती है। ओके। और बोरला माथे के बीच लटकता हुआ क्या है भाई? पहना जाता है। ओके, नेक्स्ट बताओ भाई। लो भाई, पुरुषों का आ गया। हरियाणवी पुरुष पैरों में डैश आभूषण पहनते हैं। बताओ भाई कौन सा पहनते हैं? फटाफट करो। कंफ्यूज क्यों भाई? क्यों कंफ्यूज हो? मोनिका जी बताइए क्या हुआ? कैप्टन बताइए भाई। चलिए बताइए क्या है भाई? पुरुषों द्वारा पैरों में पहने जाने वाला कौन सा है? कड़ी, वेरी गुड भाई, सही बताया। तो इसका जो सबसे पहले जवाब दिया कैप्टन ने, उसके बाद पारस ने, उसके बाद दिलसेर, फिर एम के। वेरी गुड भाई, है ना? अच्छा भाई, एम के बोल रहे हैं उषा बहुत इंटेलिजेंट छोरी है। अच्छा भाई, अपने आप को कम मानते हो क्या? सभी इंटेलिजेंट है भाई, सभी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। वेरी गुड भाई, नाइस। इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है भाई, है ना, इसके रिगार्डिंग। और जिसमें आपके गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए भाई। ओके। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूती धागे की मोटी चादर क्या कहलाती है भाई? बताइए क्या कहलाती है? फटाफट कमेंट करो। 324, 324 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या कहलाती है ना? क्या कहलाती है? ए, खेस भाई, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया किसने? बताया सबसे पहले बताया भाई पारस ने, उसके बाद राकेश, है ना भाई? राकेश, वेरी गुड भाई, है ना? फिर रोहित ने, फिर कैप्टन ने, फिर मोनिका ने। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। ऑप्शन ए आएगा, खेस। क्या कहते हैं भाई? खेस कहते हैं। आइए देखिए दोनों इनमें डिफरेंस समझते हैं भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाला मोटी सूती धागे की मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस, है ना? जो कमरी है वो आधी आस्तीन की कटी तक, है ना, कमरी है भाई। क्या है? कमरी। और टोपी, गांधी टोपी जैसी, जिसे पुराने लोग पहनते थे। और लोई, लोई क्या है? एक प्रकार की ओढ़ने की क्या है भाई? चादर है। एक प्रकार की ओढ़ने की क्या है भाई? चादर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए। हरियाणा में, ये बहुत बार पूछा गया है भाई एग्जाम में, 2017 का। अब की बार भी पूछा गया था शायद, है ना? हरियाणा शॉल क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है भाई? फटाफट बताओ। ये तो आप सभी को पता है, हरियाणवी जो शाल है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? फुलकारी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। नरवीर सिंह, स्वागत है आपका भाई। चलिए सभी का सही, फुलकारी। ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, सभी का सही है। ये फुलकारी के बारे में पढ़ते हैं। फुलकारी जो शब्द है फूल प्लस कारी से बना है, जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी, है ना? ये कढ़ाई होता है जो क्या होता है? शॉल, चुनरी, दुपट्टे पर की जाती है। और पंजाब हरियाणा की क्या है भाई? ये लोक कला है। ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी बताइए क्या कहलाती है? ऑलरेडी कर चुके हो भाई सभी का। नमस्ते भाई, नमस्ते नरवीर। चलिए बताइए, बहुत लेट आए भाई। खंडवा सबसे पहले बताया एम के ने भाई, नाइस, है ना? वेरी गुड। दिल शेर, कैप्टन, रोहित, सभी का सही है भाई। ऑप्शन बी खड़वा, उषा, वेरी गुड भाई। पारस, ऑप्शन क्या आएगा? बी खड़वा। ओके, सभी का सही था। देखिए आइए पढ़ते हैं। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ी है वो क्या कहलाती है? खंडवा। और खंडवा पगड़ी सम्मान का प्रतीक है भाई। और पगड़ी मारवाड़ी ढंग की भी क्या है भाई? ये गलत लिखा हुआ है ना, पगड़ी है। और पाग राजपूतों की बड़ी पगड़ी होती है। और जो साफा है वो सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। मारवाड़ी, है ना, पगड़ी मारवाड़ी ढंग की होती है। जो पाग राजपूतों की बड़ी पगड़ी होती है। और साफा सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक में दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा एक शाल का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? 327 का आंसर दीजिए, क्या नहीं है भाई? जल्दी से बताइए, है ना? मेरे दादा पहनते थे जी। ओके जी, है ना, पहना करें। ओके।
ओके भाई, ठीक है, बताइए। डरी, डरी सबसे पहले बताया भाई पारस ने, फिर राकेश ने, फिर कैप्टन ने, फिर दिलसेर ने। वेरी गुड नरवीर, सभी का सही आ रहा है। रोहित नाइस, मोनिका वेरी गुड भाई, सभी का एम के वेरी गुड नाइस, है ना। दरी क्या बोलते हैं भाई, दरी, सभी का सही है। उषा वेरी गुड भाई। आइए पढ़ते हैं क्या है। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में हाथों से रंगीन धातुओं से रंगीन धागों से कपड़ों पर सुंदर और कलात्मक कढ़ाई के द्वारा फुलकारी, बाग, चौपेन, है ना, नीलक और तिल पत्र आदि प्रकार के शॉल बनाए जाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। जबकि दरी हरियाणा राज्य के ग्रामीण परिवार में महिलाओं द्वारा जमीन पर बिछाने के लिए क्या है भाई, बनाई गई है। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए भाई बताइए क्या है भाई नेक्स्ट। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा फरगल, बताइए भाई। सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया भाई, कैप्टन साहब ने। उसके बाद उषा ने, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। उसके बाद राकेश, वेरी गुड भाई। उषा, सुमन, सभी क्या हुआ, मोनी क्या पूछ रहे हो भाई आप। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, 328 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या है भाई, सॉरी भाई, क्या है, सॉरी, क्या पूछी गई है। ठीक है भाई, फरगल क्या है, फरगल क्या है, बच्चों का क्या है भाई, टोपा है। बच्चों का क्या है, टोपा। इसका जो आंसर है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। बच्चों का क्या है भाई, टोप है। बच्चों का क्या है, टोप है भाई, बिल्कुल सही है। हरियाणा में वेशभूषा, है ना, बच्चों का क्या है, टोप, जिसमें बच्चे क्या है भाई सर्दी में पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का, है ना, पारंपरिक विधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो भाई। 329, 329 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताइए। 329, 329 का क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा भाई, हाँ भाई, 329 का बी। क्या सही है भाई, जल्दी से सही पढ़िए, क्या आएगा, बी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का सही है। क्या दिया जाता है, नीमच, क्या दिया जाता है भाई, सभी का सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आइए। सत्य और असत्य से संबंधित क्वेश्चन आ गया, विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। आइए पढ़ते हैं, देखो भाई। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का प्रकार है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल क्या है भाई, करेक्ट है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, दोनों ही करेक्ट है भैया। इसका जो आंसर आएगा सी आएगा भाई, बोथ भाई, वेरी गुड भाई, है ना, बोथ। उषा, कैप्टन, सभी का सही है भाई, किसी का भी बच्चे का गलत नहीं है भाई, सभी ने सही जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, है ना। चलिए बताइए, ओहो, चलिए बताइए। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है भाई, बताओ। छाछ जो आभूषण है कहाँ पे पहना जाता है, कहाँ पे पहना जाता है, जल्दी से कमेंट करो, कहाँ पहना जाता है छाछ, कहाँ पहना जाता है भाई, बताओ, है ना। जल्दी से बताइए। माथा, 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 माथा किसने लिख दिया भाई, है ना। चलिए भाई ठीक है, चलिए सभी का सही है, माथा, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए। राकेश, उषा, सुमन, सभी का अच्छा, वेरी गुड भाई, इसमें पहना जाता है छाछ, माथे पे। ओके, ध्यान रखना भाई, है ना। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है और ये चांदी की धातु द्वारा बना होता है और पिन की सहायता से माथे पर लगाया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई। हरियाणा के शाल को क्या कहते हैं, बताओ। हरियाणा की शाल को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है जी, है ना। चलिए बताइए, सी, ऑप्शन सी, फुलकारी। सबसे पहले बताया भाई पारस, पूजा देवी ने, उसके बाद पारस ने, उसके बाद कैप्टन, फिर मोनिका, रोहित, एम के, राकेश, दिलसेर, कैप्टन, नरवीर, सभी का है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। पारस, सभी का सही है, करेक्ट। मोनिका, वेरी गुड भाई, सी आएगा, क्या आएगा, सी, फुलकारी। ओके, ये फुलकारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। हरियाणा औरतें सोने से बने हुए गहना, है ना, परली को कहाँ पहनते हैं भाई, बताइए कहाँ पहनते हैं। 33 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, कहाँ पहनते हैं, कान में, गर्दन में, नाक में, कहाँ पे भाई, है ना। सी, सी नहीं आएगा, है ना। बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़िए। ओके, नाक में, कहाँ पे भाई, नाक में, कहाँ पे, नाक में, क्या बता रहे हो, नाक में। ओके 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 ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। कहाँ पहना जाता है, नाक में, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बताया आपने, कहाँ पहना जाता है, नाक में, सभी का सही है। अच्छा, कोई बता रहा है कान में, अच्छा। देखिए ये जो है इसका आंसर क्या आएगा भाई, नाक आएगा, क्या आएगा, नाक, है ना। चलिए आइए
पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है भाई, बी नहीं आएगा, गर्दन नहीं आएगा, पॉइंट बी नोटेड। यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, आप लोगों ने सही बताया, बिल्कुल सही है ना। और यह लौंग से बड़ा, गोलाकार और छिद्राकार है। भाई मोनिका कंफ्यूज क्यों हो, आप तो लड़की हो, आपको तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए, नहीं पहनते, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो भाई, है ना। और बाई नाक में पहना जाता है, इसके अतिरिक्त, है ना, बेसर, नथ, नोका, कुक्का, लौंग, नथली, बेसरी, है ना। और क्या भाई, नक्सेर, ये सभी नाक के आभूषण है। ओके, चलिए बताइए, विवाह में जो नीम बराई है भाई, है ना, नीम बराई किस अवसर पर होता है। विवाह में नीम बराई द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये तो सभी को पता होगा, है ना। इन दो में दो ऑप्शन दे दिए भाई, चलिए बताइए। शादी पर भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सुमन, वेरी गुड भाई। दिल से, रूषा, वेरी गुड भाई, सभी का सही है आंसर। क्या आएगा, ए आएगा। द्वार पर दूल्हे के आगमन पर करती है भाई, है ना, सालियां जीजा का। चलिए भाई नेक्स्ट, वेरी गुड भाई, सही बता रहे हो बच्चे। चलिए भाई, लो, पीग पार्टी का संबंध किस महीने से है, बताइए किससे है भाई, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट बताइए किससे है, जल्दी से बताइए, है ना। सावन से, आशोज से, फागुन से, कार्तिक से, किससे है, सावन से। सावन से नहीं है, किससे है भाई, जल्दी से बताओ किससे है, सावन से है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। ए सभी का सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं ये भी चेक करूंगी बीच में, अगर मैं आपको गलत कह देती हूँ तो कितने बच्चे अपने आंसर पे रहेंगे भाई, है ना। देखते हैं, है ना, किसको बिल्कुल अपने आंसर पे श्योरिटी है, बीच बीच में मैं ये भी चेक करूंगी। बिल्कुल ठीक है, सावन आएगा इसका आंसर, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, मिलान करना है, क्या करना है अब, मिलान करना है भाई, चलिए मिलान कीजिए फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर, है ना। बताइए, जो लहरिया ओढ़ना है, क्या है भाई, लहरिया ओढ़ना, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए, है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आएगा, लहरिया ओढ़नी। बताइए, लहरिया जो ओढ़नी है वो क्या है, बंधाई पट्टी की रंगाई से तैयार, तो इसका क्या आएगा, ए आएगा भाई। और जो डिमाच ओढ़नी है भाई, बताइए, डिमाच जो ओढ़नी है उसका आंसर क्या आएगा, विवाह में चढ़ी रेशमी क्या होती है भाई, ओढ़नी होती है, इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1 2 3 4, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड। और जो गुमटी है वो क्या है, सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की क्या है भाई, ओढ़नी है। और जो ये है पीले पाट का भाई क्या है, कड़ा, है ना, ओढ़ना है भाई, क्या है, कड़ा ओढ़ना है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, 1 2 3 4, ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, ठीक है, ए आएगा भाई, सभी का सही है, 1 2 3 4, सभी बच्चे ने सही बताया भाई। ओके नाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूँ फटाफट, बताइए भाई, लीजिए। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है, बताइए। बड़ी पुत्रवधु को, छोटी बालिकाओं को, सफाई कर्मचारियों को, गांव के सम्मानित वर्ग को, बताइए किसको दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करो, बताइए किसे दिया जाता है पंचायती रुपया, किसे दिया जाता है। ये तो बहुत इजी है, डी 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 डी, सी आ गया भाई, कैप्टन सी कैसे आ गया, डी आएगा। ओके, सफाई कर्मचारी को नहीं दिया जाता पंचायती रुपया। कहाँ रहते हो आप, हरियाणा से नहीं हो क्या। हाँ भाई, हाँ भाई, किसे दिया जाता है, जो गांव के सम्मानित जो है ना बूढ़े आदमी, उनको दिया जाता है, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, पंचायती रुपया। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के मर्दों की, है ना, पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, बताइए इनमें से आंसर क्या आएगा भाई, फटाफट बताओ कौन सी नहीं है, जल्दी बताओ, बस लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए भाई वेशभूषा से रिलेटेड, फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी, क्या आएगा भाई, सी आएगा। डी कौन बता रहा, अच्छा डी उसका बता रहे हो, ओके ओके, गलत पढ़ा गया था, ओके कैप्टन, कोई नहीं भाई, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है। राकेश, ए कैसे आएगा भाई, ए कैसे आएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी आएगा, ओके, क्या आएगा, सी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, देखिए। हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा कमीज, कुर्ता, है ना, खंडुआ, पगड़ी, दोहर, साफा, कामरी, ये तो है ही है, जबकि सोफली और जो डिमास है, ले है, दामन है, खारा है, ये महिलाओं की वेशभूषा है भाई। जो सोफली है वो किसकी है, महिलाओं की। ओके, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बच्चों का गलत था जी, ओके, ठीक है। चलिए भाई, है ना, मेरी हंसी नहीं रुक पाई जी, कोई नहीं भाई, हंसना चाहिए, अच्छी बात है ना, ठीक है भाई। चलिए आइए,
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है भाई? बताओ कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट करो कौन सा नहीं है। बी भाई सबसे पहले पारस ने, फिर दिलशेर ने, फिर कैप्टन, फिर सुमन, सभी का सही है। उषा, मोनिका, बी बी बी, नरवीर, वेरी गुड भाई। पूजा, उषा, सभी का सही है। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कर लें भाई। ये एक क्या प्रकार का भाई? गुजराती पोशाक है, ध्यान रखना। और ये सिले हुए धोती की तरह दिखता है और बहुत ढीला और आरामदायक होता है, गुजराती है भाई। ओके, अब आ गया भाई वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लो भाई, है ना। आप लगाओ भाई मुहावरे, है ना, एक दूसरे को। लो भाई हंसी मजाक से रिलेटेड आ गया, ठीक है। ओके, विवेक शून्य क्या है भाई? विवेक शून्य। चलिए आइए मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ते हैं, आइए। बताइए तावड़े में बावड़ा। बताइए तावड़े में बावड़ा, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? तावड़े में बावड़ा, है ना। विवेक, अच्छा इसका बता रहे थे क्या? माय गॉड, ठीक है भाई। ये पारस तो बता के भी चला गया भाई, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा उससे पहले बता गया। ओके विवेक शून्य। ओके भाई, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। उतावले आदमी का विवेक शून्य होता है। बहुत उतावड़ा है भाई तू, तेरे ऊपर जच रहा है ना तावड़े में बावड़ा, है ना। उतावले आदमी का विवेक शून्य। मैंने टॉपिक का नाम नहीं लिया, आपने आंसर भी दे दिया भाई, बहुत उतावले हो, है ना। चलिए भाई, है ना, मजाक कर रही, सीरियस मत लेना कहीं ये सोचो। चलिए आइए, हरियाणा में रोटी का मुंह मुड़ जाना किस बात का सूचक है? बताइए किस बात का सूचक है? बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बताइए किस बात का सूचक है ना। इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? रोटी मुड़ रही है तो अपनी जो मम्मियां हैं वो क्या कहती हैं? जल्दी से कमेंट करो। डी आएगा, डी आएगा। ओके बिल्कुल भाई, है ना। मैम, मेहमान घर आने का क्या होता है भाई? संकेत होता है, सूचक होता है। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ। बेटे का सलाम राष्ट्र के नाम। बेटे का सलाम राष्ट्र के नाम, है ना। तो बताइए इसका क्या अर्थ होगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। बेटे का सलाम राष्ट्र के नाम, तो इसका जो आएगा क्या आएगा भाई? सी, सी, वेरी गुड भाई। पूनम, है ना। राकेश, वेरी गुड भाई। कैप्टन, मोनिका, सभी का सही है भाई, वेरी गुड। उषा, है ना। दिलसेर, वेरी गुड भाई। एम के, वेरी गुड, नाइस, है ना। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। और इस प्रकार भाई लीजिए, बस हमारे मुहावरों से रिलेटेड क्या हो गए? कंप्लीट हो गए भाई, है ना। यही थे मुहावरे। लीजिए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है, एक मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें एक फैक्ट दे रखा है। हरियाणा सरकार के सरकारी विभाग ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2015 को की थी। और हरियाणा सरकार बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत, है ना, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों के ध्वजारोहण कराया जाएगा। और इस अभियान के तहत हरियाणा के कितने भाई, है ना, 10,000 सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर गांव की बेटियां क्या करेंगी भाई? ध्वजारोहण करेंगी। ओके, ओके, किस चीज की मशीन बनानी पड़ेगी भाई? ओके चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। जातिगत व्यवस्था से रिलेटेड करेंगे, आप किससे करेंगे भाई? जातिगत व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बताइए, 343 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जाट के मानने वाले सबसे कम संख्या है भाई? बताइए निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात, जात लिख रखा है यहाँ पे, ओके, कास्ट के मानने वाले सबसे कम है भाई। ओके, पॉइंट भी नोटेड। बताइए किससे हैं भाई? किससे हैं भाई? बी, बी, सी, है ना। आप गलत होंगे भाई, है ना। सी आया नरवीर का, सी कैसे आ गया? हाँ भाई बताओ किसके हैं, है ना। क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ओके ठीक है भाई, आइए पढ़ते हैं। लीजिए क्या है, वर्ष 2011 में कराई गई धर्म आधारित जनगणना। एक और चीज, जो धर्म आधारित जनगणना कब कराई गई थी? 2011 के अनुसार, है ना। हिंदुओं की आबादी कुल जो जनसंख्या है उसकी कितनी? 87.45%। और दूसरे स्थान पर मुसलमानों की कितनी है भाई? 7.02%। ये बताओ सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ हैं? ओके, और सिख कहाँ है? देखते हैं कौन बताएगा। और सिख कितने हैं भाई? 4.90। और जैन भाई कितने हैं? 0.20। ईसाई हैं 0.19। और जबकि बौद्ध कितने हैं? मात्र 0.02%, है ना। ये सभी आंकड़े हैं भाई, ध्यान रखना, 2011 की जनसंख्या के जनगणना के आधार पे हैं, बिल्कुल। ओके वेरी गुड भाई नू, है ना। ओके भाई सिरसा, वेरी गुड भाई, है ना, सभी ने सही बताया, वेरी गुड भाई। ठीक है चलिए, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? फटाफट कमेंट करो भाई। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? मुसलमान मेवात में, बिल्कुल भाई, है ना। बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी आएगा। वेरी गुड भाई, दिल से नाइस, है ना।
नेकी राम को, बिल्कुल भाई नेकी राम को, वेरी गुड अमित। बड़ा सा ऑप्शन, ओके, इतना बड़ा भी नहीं है, बड़ा सा है ना। नेकी राम शर्मा भिवानी है ना, पहले संदेश नामक पत्रिका निकाली थी भाई, बिल्कुल मैं निकाली थी भाई, है ना। सुमन सिंह, वेरी गुड भाई, नाइस है ना। पंडित नेकी राम शर्मा, ओके। इसका जवाब आएगा, लीजिए पढ़ते हैं इनके बारे में। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और स्वतंत्रता के बाद संसद के सदस्य भी रह चुके हैं भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, किस वर्ष में हरियाणा पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी भाई, फटाफट बताओ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, बताइए। दैनिक हरिभूमि है ना, दैनिक हरिभूमि, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ कब हुई थी प्रकाशित, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, है ना। ऑप्शन बी आएगा, ओके, ऑप्शन बी, वेरी गुड भाई, है ना। 1997, 96 क्यों बता रहे हो भाई, ये गलत हुआ है भाई, ध्यान देना। किस वर्ष, है ना, 1997 में, 1997 में। चलिए पढ़ते हैं, लीजिए। वर्ष 1997 में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। हरिभूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार है जो भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, है ना भाई, से प्रकाशित होता है। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, लो। हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी थी भाई, बताओ किसने करी थी, जल्दी से कमेंट करो भाई, किसने करी थी, देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी करो भाई, है ना। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, बताइए किसने करी थी। ए, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, खुदा बख्श भाई, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, लीजिए। हरियाणवी रामायण की जो रचना है खुदा बख्श अहमद ने की थी, और उन्होंने रामायण को देवनागरी लिपि और हरियाणवी बोली में क्या किया था भाई, प्रस्तुत किया था, ओके। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट करते हैं भाई, हमारा इस प्रकार से जो कला और संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, आज क्या होते हैं भाई, कंप्लीट होते हैं, आज क्या होते हैं भाई, कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, बताइए आज अभी करना पसंद करोगे या कल करें भाई, बताइए, है ना। जो हमारा कला और संस्कृति से रिलेटेड है वो खत्म हो गया, अब जो हमारा नेक्स्ट चलेगा हरियाणा भाषा और साहित्य से रिलेटेड चलेगा, है ना। कल तक चलेगी जी क्लास, कब तक चलेगी जी क्लास, कल को, कल को, ओके, ठीक है भाई, नाइस, कल करा देना जी, ठीक है भाई, ओके भाई। चलिए बताइए भाई कैसे लगे आज के क्वेश्चन आप सभी को, और आज भाई आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, है ना। बहुत जल्दी जल्दी सभी ने रिप्लाई किया भाई, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। और ये भाई कल जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ के आना क्या है ना, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। हरियाणा भाषा और साहित्य है, अगर किसी का कोई वीक है टॉपिक तो इसमें सभी बच्चे एक बार रिवीजन लेके आए, ताकि आप जो भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे, ताकि वो आप अटेम्प्ट कर पाओ जल्दी जल्दी, है ना। 2015 से शुरू करेंगे और 2023 तक पहुंचेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भाई हिंदी की क्लास ली थी सुबह, और उसके बाद भाई सीडीपी की क्लास, मुझे एक बार ये बताओगे भाई कैसी लगी, अगर किसी ने देखी हो, मैंने दिन में सीडीपी की क्लास ली थी। तो सीडीपी आप किस टाइम पढ़ना चाहोगे भाई, जो भी बच्चे एमआरएस की या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बताइए। इसके अलावा मैं और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाह रही हूँ भाई, जल्दी बताइए किस टाइम पे। हाँ भाई, सीडीपी कंटिन्यू मैम, ओके भाई मोनिका। और बताइए और कोई बच्चा, ओके, ठीक है भाई, चलिए, ठीक है। तो भाई आज की लाइव स्ट्रीम में जितने भी बच्चे शामिल हुए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए, गुड नाइट सभी को।